आप कल्पना करो, एक ऐसा समय जब जंगलों की गहराई में तपस्वी आंखें बंद कर ध्यानस्थ होते थे। न कोई मोबाइल, न इंटरनेट, न कोई बाहरी शोर, सिर्फ अंदर की एक आवाज जो बार बार कहती थी, ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म तक की सीढ़ी है। पर आज के युग में ये शब्द सुनते ही कुछ लोग हंसते हैं, कुछ चौंकते हैं और कुछ कहने लगते हैं, ये तो पुराने जमाने की बात है। पर क्या सच में, क्या ब्रह्मचर्य केवल एक पुरानी अवधारणा है, या फिर इसमें कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी चेतना, ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड को समझने की कुंजी हो सकता है? ब्रह्मचर्य, जिसका अर्थ कई लोगों के लिए केवल सेक्स से दूर रहना भर है, दरअसल एक बेहद गहरी और रहस्यमयी यात्रा है। एक साधना है आत्मा को शुद्ध करने की। और जब कोई व्यक्ति इस मार्ग पर ईमानदारी से चलता है तो वो सिर्फ संयमित नहीं होता, वो परिवर्तित हो जाता है। हमारा शरीर एक अद्भुत प्रयोगशाला है। जो भोजन हम खाते हैं वह रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, फिर अस्थि, मज्जा और अंत में बनता है वीर्य। आयुर्वेद कहता है कि यह शरीर का सबसे परिष्कृत तत्व है। अब जरा सोचो, जिस चीज को बनाने में शरीर को इतना समय, शक्ति और प्रक्रिया लगती है, क्या वो केवल उत्सर्जन के लिए बनी है? नहीं, वो बना है संरक्षण और रूपांतरण के लिए। एक बूंद वीर्य में लाखों जीवाणु होते हैं। हर एक में है एक संपूर्ण जीवन बनने की क्षमता। यानी तुम अपने भीतर करोड़ों जिंदगियों की ऊर्जा लेकर चलते हो। अब सोचो, अगर यह ऊर्जा बाहर की बजाय भीतर ही भीतर ऊपर उठने लगे, क्या यह ब्रह्मांड की ऊर्जा नहीं बन सकती? जब ऋषि मुनि जंगलों में तप करते थे तो उनका शरीर बहुत सामान्य होता था। न किसी जिम की सुविधा, न प्रोटीन शेक, फिर भी उनके शरीर तेजस्वी होते थे। उनकी आंखों में ओज होता था, उनकी वाणी में कंपन होता था। इसका कारण था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल काम से बचना नहीं है, ये इंद्रियों को मोड़कर भीतर की ओर केंद्रित करने का विज्ञान है। जब कोई साधक वीर्य की रक्षा करता है तो वो अपने भीतर की ऊर्जा को सतह से उठाकर सिर के शीर्ष तक पहुंचाता है। यही ऊर्जा जब सहस्रार चक्र में प्रवेश करती है तो साधक को मिलती है समाधि। तुमने अक्सर सुना होगा कि जो ब्रह्मचारी होता है उसकी वाणी में प्रभाव होता है। यह केवल एक कहावत नहीं, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। जब ऊर्जा भीतर रहती है वह ओज बनती है, और यही ओज तुम्हारे चेहरे पर तेज, आंखों में गहराई और वाणी में शक्ति बनकर प्रकट होता है। अगर आप ऐसी बातें जानना चाहते हो जो हर कोई नहीं बताता, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना कोई भी महापुरुष नहीं बन सकता। अब जरा इतिहास की ओर देखो। विवेकानंद, भगत सिंह, श्री अरविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज, हर एक ने अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ब्रह्मचर्य को अपनाया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यह केवल संयम नहीं, यह है आत्म परमात्मा की सीधी कड़ी। आजकल की दुनिया हमें बताती है, खुद को मत रोको, लिव फ्रीली, प्लेजर इज पावर। लेकिन असली शक्ति कभी भी बाहरी सुख से नहीं आई। असली शक्ति आती है जब तुम खुद को रोक सकते हो, जब तुम इच्छाओं को अपने अधीन कर सकते हो। ब्रह्मचर्य यही सिखाता है, कामना को दबाओ नहीं, उसे करुणा में बदलो। इच्छा को मारो नहीं, उसे ध्यान में परिवर्तित करो। यही कारण है कि सभी योग ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को पहला कदम बताया गया है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभा। जब ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है तो वीर्य की शक्ति रूपांतरित हो जाती है। इसका अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा की बात है। ब्रह्मचर्य में जब ऊर्जा नीचे गिरती नहीं तो ऊपर उठती है, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। साधारण मनुष्य की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। वह आंखों से देखकर ललचाता है, मन से कल्पना करता है और शरीर से उसका अनुसरण करता है। पर एक साधक, वह देखता है लेकिन विकर्षित नहीं होता। उसका मन विचार करता है लेकिन नियंत्रित रहता है। उसका शरीर आज्ञाकारी होता है, अधीन होता है उसकी आत्मा के। यही होता है सच्चा ब्रह्मचारी। अब एक प्रश्न उठता है, क्या हर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन उसकी राह आसान नहीं। ब्रह्मचर्य कोई पलायन नहीं, यह युद्ध है, आंतरिक युद्ध। हर रात जब विचार आते हैं, हर दिन जब मोह तुम्हें घेरे, हर बार जब तुम्हारा मन कहे चलो
एक बार देख लेते हैं, तो उसी क्षण अगर तुम कह सको नहीं मैं साधक हूं, तो वही क्षण तुम्हें बदलना शुरू कर देगा। और यही पहले भाग की मूल सीख है। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, यह तो सबसे बड़ी प्राप्ति की तैयारी है। यह काम से भागना नहीं, यह काम को तप में बदलना है। कल्पना करो, एक वैज्ञानिक लैब है, सामने बैठे हैं न्यूरो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और हार्मोन एक्सपर्ट्स। हाथ में हैं आधुनिक यंत्र, ईजी, एमआरआई स्कैनर, हार्मोन मॉनिटरिंग डिवाइस। और अब इस कमरे में प्रवेश करता है एक शांत, स्थिर, ओजस्वी चेहरा, ब्रह्मचारी। वो न कोई प्रयोगशाला का छात्र है, न कोई साइंस का शोधकर्ता, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति में पूरे कमरे की ऊर्जा कुछ बदल जाती है। तब शुरू होता है परीक्षण, और जो सामने आता है वो विज्ञान की सीमाओं को चौंका देता है। 7 दिन, केवल 7 दिन तक वीर्य रक्षा करने पर शरीर में टेस्टोस्टेरोन यानी उस हार्मोन की मात्रा जो आत्मविश्वास, मर्दानगी, साहस और ऊर्जा का स्रोत है, 145% तक बढ़ जाती है। यह डेटा सिर्फ किताबों की कल्पना नहीं, जर्नल ऑफ जेजियांग यूनिवर्सिटी की शोध रिपोर्ट में प्रकाशित है। अब सोचो, एक ब्रह्मचारी जो केवल 7 दिन नहीं बल्कि महीनों, वर्षों या जीवन भर इस ऊर्जा को बचाता है, वो क्या केवल इंसान रहता है या वो कुछ और बन जाता है? शरीर के भीतर बहने वाली यह ऊर्जा केवल एक जैविक रस नहीं है, यह है सूक्ष्म विद्युत जो हमारी चेतना, सोच और चेतावस्था को बनाती है। विज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तब उसके मस्तिष्क में डोपामिन का संतुलन सुधरता है। डोपामिन वही रसायन है जो हमें तात्कालिक सुख देता है, जैसे शॉर्ट वीडियो, अश्लील दृश्य या त्वरित उत्तेजना। लेकिन जब यह डोपामिन अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, तो दिमाग अपना नियंत्रण खोने लगता है। ध्यान भटकता है, फोकस टूटता है, व्यक्ति में निर्बलता, चिड़चिड़ापन और लो कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब समझो, ब्रह्मचर्य क्या करता है? वह डोपामिन के ओवर कंजम्पशन को रोकता है। वह प्लेजर के लिए भागते मन को पर्पस की ओर मोड़ता है। और यहीं से शुरू होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का चमत्कार। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की वह क्षमता जिससे वह खुद को फिर से बनाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलता है, उसका मस्तिष्क डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति पाता है। वह रिवॉर्ड के लिए नहीं, साधना के लिए जीने लगता है। और तब धीरे धीरे उसका दिमाग हाई फोकस, डीप मेडिटेशन और क्रिएटिविटी की दिशा में विकसित होता है। यही कारण है कि ब्रह्मचारी की आंखें स्थिर होती हैं, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स स्थिर होते हैं। उसका चेहरा तेजस्वी होता है, क्योंकि उसका न्यूरो सिस्टम शांत होता है। अब थोड़ा और गहराई में जाएं। जब वीर्य नहीं गिरता, वह शरीर में ऊपर उठता है। तब वह ऊर्जा सेक्सुअल ड्राइव नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल ड्राइव बन जाती है। तब वह सेम इंस्टिंक्ट जो पहले कामना में लगती थी, अब किताबें पढ़ने में, ध्यान करने में, कुछ अद्भुत रचने में लगने लगती है। और तभी विज्ञान भी सिर झुकाता है, क्योंकि अब बात केवल शरीर की नहीं, चेतना की होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों में अमिगडाला शांत होता है, जो डर और उत्तेजना से जुड़ा होता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तेज होता है, जो निर्णय, स्मृति और उद्देश्य से जुड़ा होता है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, तो उनके शरीर की चुंबकीय तरंगों को मापने का प्रयास किया गया। विज्ञान हैरान था कि कैसे उनके शरीर से एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही थी, जो किसी सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उन्होंने वीर्य को ओज में बदला, ओज को तप में और तप को वाणी में। और यही वाणी बन गई थी उनकी शक्ति, जो लाखों लोगों को झकझोर देती थी। एपिजेनेटिक्स यानी हमारे जीन्स का व्यवहार हमारे जीवन शैली से कैसे प्रभावित होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार अश्लीलता में डूबा है, तो उसकी जीन एक्सप्रेशन बदलती है, नकारात्मकता, निर्बलता, ऊर्जा की हानि। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन जीन एक्सप्रेशन को स्ट्रेंथ, फोकस और लॉन्जेविटी की ओर मोड़ता है। कहते हैं वीर्य में 30 प्रकार की धातुएं होती हैं। जब वह भीतर रहता है तो शरीर को पूर्ण पोषण देता है, नेत्रों को ज्योति, मस्तिष्क को स्थिरता और त्वचा को आभा। और यही कारण है कि ब्रह्मचारी की आंखें भीतर झांकती हैं, उसकी त्वचा चमकती है और उसकी उपस्थिति किसी चुंबक की तरह प्रभावशाली होती है। साइंस अब यह मान चुका है कि सेक्सुअल एनर्जी अगर ट्रांसम्यूट हो जाए तो वह सबसे शक्तिशाली लाइफ फोर्स बन सकती है। निकोला टेस्ला, जिसने दुनिया को ऑल्टरनेटिंग करंट ACE दिया, लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट था। उसने कहा था,
मैंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को इन्वेंटिव एनर्जी में बदल दिया है। यह वही सिद्धांत है जो ओजस कहलाता है। आयुर्वेद कहता है, वीर्य रक्षण से उत्पन्न ओज शरीर को तप, मन को बल और आत्मा को प्रकाश देता है। और यही वैज्ञानिक ब्रह्मचर्य है, जब इच्छाओं को नियंत्रित करके तुम उस ऊर्जा को भीतर लाते हो और वह ऊर्जा तुम्हारे विचार, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे जीवन को बदल देती है। ब्रह्मचर्य कोई अंधविश्वास नहीं, वह है विज्ञान, आत्मज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का सबसे ऊंचा प्रयोग। जब इच्छा मरती है, ऊर्जा जन्म लेती है। जब ऊर्जा रूपांतरित होती है, चेतना प्रस्फुटित होती है। और जब चेतना जागती है, ब्रह्म तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। अगर अब तक की बातों में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि अगला पार्ट मिस ना हो जाए।